मैं बना रही हूँ कुर्ती। तो ये मैं 4 साल की बच्ची के लिए बनाऊँगी और यहाँ हम इसकी डिज़ाइनिंग जो है लेस की मदद से करेंगे। तो चलें फिर हम इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे देखिए मेरे पास इस तरह से डबल फोल्ड कपड़ा है ये। तो यह देखिए पहले हम इसको इस तरह से डबल करेंगे और पहले यहाँ पे इसके अंदर जो भी टेढ़ापन है उसको ख़त्म कर लेंगे। और यहाँ पे इसके डिज़ाइन को मिलाने के लिए हम इसके 2 पीस करेंगे और पहले इसके डिज़ाइन को मैच करेंगे। और यहाँ पे अब मैं इसको डबल करके रखूँगी इस तरह से डिज़ाइन को मैच करते हुए। तो ये दोनों को हमने एक ही डायरेक्शन में इस तरह से रखा। और अब यहाँ पे इसकी लेंथ जो है मैंने 24 इंच रखी है। अब यहाँ पे हम इसकी चौड़ाई नापेंगे। तो ये डबल में हमारे पास 10 इंच आ रही है। अच्छा, अब यहाँ पे हम इसका शोल्डर नापना है। तो शोल्डर रखेंगे हम इसका 5 इंच और इसी तरह यहाँ मोढी की लंबाई को भी हमें 5 इंच लेना है। तो यहाँ हम इसको इस तरह से 9 इंच का रखेंगे चेस्ट के। अब इसी तरह यहाँ पे मैं इसमें कमर का निशान लगाऊंगी 1 इंच कम करके। ये हम बिल्कुल लूज़ फिटिंग ही देंगे और यहाँ पे इसको ए लाइन निशान लगा लेंगे बिल्कुल नीचे तक। और अब यहाँ पे जो हमने मार्किंग की है इसी मार्किंग पे हमें यहाँ पे इसमें कटिंग करनी है। तो अब यहाँ नीचे से हम इसको 1 इंच का काटेंगे ताकि ये नीचे गिरे ना। अब इसी तरह से ये 2 इंच का हमने नेक का निशान लगाया है चौड़ाई का। और जो बैक साइड की है वो भी मैंने 2 इंच रखी है और फ्रंट का पर मैं इसको अलग करके बड़ा काटूंगी थोड़ा। तो ये हम इसकी इस तरह से फ्रंट साइड की 3 इंच रखेंगे लेंथ। और ये हम बोर्ड नेक स्टाइल में बनाएंगे इसको। तो यहाँ देखें हमारी इस तरह से कटिंग हुई है। और अब यहाँ पे हमें स्लीव्स की कटिंग करनी है। तो स्लीव्स को हमने यहाँ पे इस तरह से रखा और मेरे पास ये इसमें चौड़ाई कम थी तो इसमें थोड़ा सा जोड़ डालना पड़ेगा पीछे की साइड पे आस्तीन में। और अब यहाँ पे हम इसको इस तरह से निशान लगा लेंगे शेप बनाते हुए। तो यहाँ देखें आस्तीन की कटिंग भी हो गई है और शर्ट की कटिंग भी हो गई है। तो कटिंग हमारी यहाँ पे कंप्लीट हो गई है। और बैक साइड पे मैंने यहाँ इसका कट लगाया है। बटन टेक पट्टी लगाएंगे इसमें हम। टेक पट्टी मैंने अपने चैनल पे बताई हुई है, अगर आपको देखनी है डिटेल में तो आप वहाँ से देख सकते हैं। तो सबसे पहले हम इसके किनारों को फोल्ड कर लेंगे। और अब यहाँ पे इसको बराबर रखते हुए इसके साथ शर्ट के साथ इसकी सिलाई लगा लेंगे। अब यहाँ पे इस पट्टी को हमने बैक साइड पे टर्न करके एक टॉप स्टिच लगा देनी है जिससे ये इसमें फिनिशिंग आएगी। तो ये देखें हमने टॉप स्टिच भी लगा दिया है इसका। अब यहाँ पे हमें नेक पे इसमें पट्टी लगानी है। तो उससे पहले हम यहाँ पे इसमें ये वाली लेस जो है उसको इस तरह से रखते हुए लगाएंगे। इस लेस का साइड जो है वो ऊपर वाला हमारी तरफ है, यानी उल्टा साइड हमारी तरफ है और सीधा साइड शर्ट को टच कर रहा है। तो फ्रंट साइड के पहले हम गले में ये वाली लेस लगा लेंगे। तो यहाँ हमें सिलाई का मार्जिन छोड़ते हुए लेस को रख के लगाना है ताकि हम पट्टी लगाएंगे तो ये पट्टी हमारी फिर आराम से लग जाएगी। अब यहाँ पे देखें इस तरह से हमने लेस लगा ली है। अब ये मैंने और एक पट्टी ली है। तो और एक पट्टी को हम यहाँ पे इसके अंदर डबल फोल्ड करके रखेंगे इस तरह से। और इसके बैक साइड से देखते हुए हमें सिलाई लगानी है। जो हमने लेस की सिलाई लगाई है उसी सिलाई को हमें इसी पे ये वाली सिलाई भी लगानी है। तो यहाँ देखिए मैंने सिलाई लगा ली है और अब यहाँ पे हमें छोटे छोटे कट लगाने हैं गुलाई में। तो यहाँ देखें मैंने कट लगा लिए हैं और अब ये जो पट्टी है वो बैक साइड पे चली गई है और लेस जो है ये बाहर की तरफ आ गई है।
यहाँ हमने एक सिलाई लगा दी जिससे पट्टी भी हमारी सेट हो गई है। अब यहाँ पे मुझे इसमें डिज़ाइनिंग करनी है, तो यहाँ हम गुलाई में इस तरह से निशान लगाएंगे इसके ऊपर। तो यहाँ हमें 3 इंच का गैप देते हुए इस तरह से ये लेस को लगा लेना है। देखें जो मैंने मार्किंग की है उसी मार्किंग पे हम इस तरह से ये लेस को लगाएंगे। तो हमने एक साइड पे इसमें मार्किंग की है, अब इसको डबल करेंगे और इसके दूसरे साइड पे भी इसमें इस तरह से निशान डाल लेंगे। अब ये देखें लाइट सा निशान आया है, इसी को मैं पहले डार्क कर लूँगी। यहाँ पे डार्क कर लेने के बाद अब इसी निशान के ऊपर हमें ये वाली लेस लगानी है। यहाँ देखें इस तरह से हमने लेस लगा ली है और अब यहाँ पे बैक साइड पे भी हम और एक पट्टी को लगा लेंगे। ये दोनों शोल्डर मिला के फ्रंट और बैक के हम इस तरह से सिलेंगे। शोल्डर की सिलाइयाँ लगा लेते हैं। तो यहाँ पे देखें इस तरह से हमने शोल्डर की सिलाई लगा ली है और अब यहाँ नीचे मुझे इसके अंदर ये लेस वाला बॉर्डर लगाना है। तो यहाँ पे देखें इस तरह से हम इसको डबल फोल्ड करके रखेंगे। तो यहाँ पे देखिए ये वाली लेस लगा ली है। अब इसको हम जब टर्न करेंगे तो ये बिल्कुल फिनिशिंग के साथ इस तरह से अटैच हो जाएगी। और अब यहाँ पे इसकी स्लीव्स को तैयार करेंगे हम। तो स्लीव्स के ऊपर भी पहले हम लेस को लगा लेते हैं। ये लेस लगाने का बहुत अच्छा तरीका है और इससे फिनिशिंग भी अच्छी आती है। तो यहाँ देखें हमने स्लीव भी तैयार कर ली है। अब तो स्लीव्स को शर्ट के साथ लगाना है। तो यहाँ पे देखें हमने सेंटर में एक निशान लगा लिया स्लीव्स के अंदर और ये हम इस तरह से शोल्डर की सिलाई को मिलाते हुए इसको भी लगा लेते हैं। देखें स्लीव भी हमने लगा ली है और अब यहाँ पे इसको फिटिंग करनी है हमें। तो जितना भी बच्चे का हाथ है उस हिसाब से आप निशान लगा लें। मैं यहाँ 4 इंच का निशान लगा रही हूँ और यहाँ पे इस तरह से इसको मार्क कर लेती हूँ। इसी तरह यहाँ पे शर्ट में हम पहले हमने स्लीव्स का निशान लगाया, उसके बाद यहाँ पे हम शर्ट में भी निशान लगा लेंगे। तो ये आप अपने बच्चे की फिटिंग के हिसाब से निशान लगा लीजिएगा। यहाँ देखिए मैंने फ़िटिंग भी कर ली है। मैं इसको सीधा करके इसका लुक दिखाती हूँ।
और उसके बाद अब यहाँ पे हमें इसको बैक साइड से भी फोल्ड कर लेना है। तो ये देखिए शर्ट सिल के तैयार है। तो ये छोटे बच्चों के कपड़े हम घर में इस तरह से डिज़ाइनिंग करके बनाएंगे तो बन के बहुत खूबसूरत लगते हैं। और ये छोटी जो लेसें घर में हमारे पास बची हुई होती हैं उनसे भी इन डिज़ाइनों को हम तैयार कर सकते हैं।